क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी लड़की जिसकी मुस्कान पर पूरा देश फिदा था, जिसके एक डांस ने लाखों लोगों को दीवाना बना दिया, जिसके साथ काम करने का सपना उस दौर का हर बड़ा हीरो देखता था। आखिर उसने एक दिन अचानक फिल्मों से दूरी क्यों बना ली? क्या सच में दिलीप कुमार के लिए उनके दिल में खास जगह थी? क्या राज कपूर के साथ उनकी नजदीकियों ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी? और क्या शादी के बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय सिनेमा की उस अभिनेत्री की पूरी कहानी, जिसने सिर्फ अभिनय नहीं किया बल्कि खूबसूरती, नृत्य और प्रतिभा की नई परिभाषा लिख दी। ये कहानी है वैजयंतीमाला की, एक ऐसी अभिनेत्री जिसने दक्षिण भारत से निकलकर पूरे बॉलीवुड पर राज किया। लेकिन जितनी चमक उनकी फिल्मों में थी, उतनी ही उलझने उनकी निजी जिंदगी में थी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। वैजयंतीमाला का जन्म हुआ 13 अगस्त 1936 को लयंगर ब्राह्मण फैमिली में। उनकी फैमिली मद्रास में रहती थी। उनके पिता एमडी रमन और माँ वसुंधरा देवी थी। वैजयंतीमाला का जन्म हुआ था जब उनकी माँ वसुंधरा देवी तमिल सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस थी, जिनकी मंगामा सबथम तमिल सिनेमा की पहली सुपरहिट फिल्म थी। ऐसे में उनके माता पिता के पास कम समय होने के चलते उनका पालन पोषण उनकी दादी यदुगिरी देवी ने ही किया। वैजयंतीमाला को उनके परिवार ने 4 साल की उम्र से ही डांस सिखाना शुरू कर दिया था, जिसके चलते एक समय बाद वैजयंती कथक, कुचिपुड़ी और उड़िया जैसे कई डांस परफॉर्मेंस में महारत हासिल कर चुकी थी। एक दिन वैजयंतीमाला चेन्नई के गोखले हॉल में भरतनाट्यम की परफॉर्मेंस दे रही थी। इस दौरान प्रोड्यूसर एमवी रमन की नजर उन पर पड़ी। तभी एमवी रमन ने मन बना लिया था कि उनकी अगली फिल्म की एक्ट्रेस वैजयंतीमाला ही होगी। एमवी रमन ने ये बात वैजयंतीमाला के पेरेंट्स को बताई। वो मान गए, लेकिन उनकी दादी ने वैजयंतीमाला के एक्ट्रेस बनने से सख्त मना कर दिया। दरअसल उस वक्त उनकी उम्र महज 13 साल थी। ऐसे में उनकी दादी को लगा कि उनकी पढ़ाई और डांस फिल्में करने से इफेक्ट होगी। जब उनकी दादी को प्रोड्यूसर और वैजयंतीमाला के पेरेंट्स ने मनाया, उसके बाद वो मान गई। इस तरह वैजयंतीमाला की पहली तमिल फिल्म वड़कई थी। इस फिल्म को खासा पसंद किया गया। फिर जब इसे हिंदी में बनाया गया तो उसमें भी वैजयंतीमाला को ही कास्ट किया गया। इस तरह 1951 में फिल्म बहार से उनकी बॉलीवुड में एंट्री हो गई। वैजयंतीमाला को उनके परफॉर्म किए गए गीतों से खूब सक्सेस मिली। जब उन्होंने फिल्म नागिन में मन डोले मेरा तन डोले परफॉर्म किया तो ये गाना सुपरहिट हो गया। इस गीत ने उन्हें नेशनल स्टार बना दिया। ये फिल्म 1954 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गई। इसके अलावा उनके परफॉर्म किए गए होठों पे ऐसी बात, बहारों फूल बरसाओ, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया जैसे कई गाने जबरदस्त पॉपुलर हुए। ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर बसे हुए हैं। इन गीतों ने वैजयंतीमाला को नेशनल स्टार बना दिया था। वैजयंती पहली साउथ एक्ट्रेस थी जो नेशनल स्टार बनी थी।
वैजयंतीमाला 50 से 60 तक के दशक की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग और फिल्मों में उनके डांस परफॉर्मेंस को खासा पसंद किया जाता था। उन्हें हर बड़े हीरो के अपोजिट कास्ट किया जाता था। फिल्मों के लिए डायरेक्टर्स उन्हें मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार थे। उनकी देवदास, संगम, साधना और मधुमती जैसी फिल्में कल्ट सिनेमा मानी जाती है। फिल्म देवदास के लिए डायरेक्टर विमल राय को एक्ट्रेस की तलाश थी। फिल्म में चंद्रमुखी एक वेश्या होती है। ऐसे में इस रोल को करने से नरगिस, बीना रॉय जैसी कई एक्ट्रेस ने मना कर दिया। फिर जब विमल रॉय इस फिल्म में मीना कुमारी को लेने का सोचा तो मीना कुमारी की फीस अफोर्ड नहीं कर पाए। तब जाकर इस फिल्म के लिए वैजयंतीमाला को कास्ट किया गया। उस समय वैजयंतीमाला की 5 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में उन्हें एक बेहतरीन फिल्म की तलाश थी, जो उन्हें देवदास लगी। फिर जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जबरदस्त हिट साबित हुई। फिल्म देवदास में वैजयंतीमाला की एक्टिंग को खासा सराहा गया। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इस अवार्ड को उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि देवदास में जितनी पारो जरूरी थी उतनी भी चंद्रमुखी भी। इसलिए मुझे इस फिल्म के लिए बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड दिया जाना चाहिए, न कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस का। वैजयंतीमाला ने दिलीप कुमार के साथ कई फिल्मों में काम किया। ऐसे में उनका नाम दिलीप कुमार से जुड़ने लगा। दिलीप फिल्मों में ज्यादातर उनके कपड़ों से मैच करती ड्रेस पहना करते थे, जिससे इस बात को और हवा मिली। फिर जब बाद में उन्होंने राज कपूर के साथ फिल्म गंगा जमुना में काम किया तो उनका नाम राज कपूर से जुड़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कपूर के रिलेशनशिप से परेशान होकर उनकी पत्नी कृष्णा अपने बच्चों को लेकर घर छोड़कर होटल में रहने चली गई। करीब 4 महीने होटल में रहने के बाद कृष्णा इस शर्त पर मानी कि वो कभी वैजयंती के साथ काम नहीं करेंगे। इसके बाद दोनों ने 1964 में आई फिल्म संगम में साथ काम किया। इस फिल्म का गाना मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया सुपरहिट हुआ। हालांकि ये फिल्म राज और वैजयंती की साथ में आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद दोनों किसी और फिल्म में नजर नहीं आए। एक बार वैजयंतीमाला को निमोनिया ने घेर लिया। इसका इलाज कराने वो डॉक्टर चमनलाल बाली के पास गई। इलाज के दौरान दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। उस समय डॉक्टर बाली शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो वैजयंती को अपना दिल दे बैठे। वैजयंती भी डॉक्टर बाली को बहुत पसंद करती थी। ये रिश्ता शादी तक पहुंच गया और डॉक्टर बाली ने अपनी पत्नी को तलाक देकर 1968 में वैजयंतीमाला से शादी कर ली। वैजयंती ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और मुंबई से चेन्नई शिफ्ट हो गई। हालांकि शादी से पहले उन्होंने जो फिल्में साइन की थी उनकी शूटिंग पूरी की। उनकी आखिरी फिल्म गवार थी, जो सुपरहिट रही। बाद में भी उन्हें कई फिल्मों के ऑफर आए, जिसके लिए डायरेक्टर्स उन्हें मुंह मांगी फीस देने को तैयार थे। लेकिन इन फिल्मों को उन्होंने ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो हमेशा लोगों को लीड एक्ट्रेस के तौर पर याद रखना चाहती है, इसलिए वो कभी कैरेक्टर रोल नहीं करेगी। इस कपल का एक बेटा सुचिंद्र बाली है, जो तमिल सिनेमा में एक्टिव है।
वैजयंतीमाला को फिल्मों में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1968 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। साथ ही फिल्मों में बेहतरीन एक्टिंग के लिए वो 5 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुकी है। 2004 में अटलांटिक सिटी में उन्हें लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वैजयंतीमाला शादी के बाद राजनीति से जुड़ गई। 1984 में वो सांसद बनी। कुछ समय बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लिया और फिलहाल तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में जाना माना नाम है। वैजयंतीमाला की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है, ये उस लड़की की कहानी है जिसने अपने नृत्य से दुनिया को मंत्रमुग्ध किया, अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों पर राज किया और अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि असली सितारे किस्मत से नहीं संघर्ष से बनते हैं। उन्होंने शोहरत देखी, दौलत देखी, बेशुमार प्यार देखा और अपने नाम से जुड़ी अनगिनत चर्चाएं भी देखी, लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हमेशा अपने आत्मसम्मान, अपनी कला और अपने फैसले को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि आज भी दशकों बाद जब भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्रियों का नाम लिया जाता है तो वैजयंतीमाला का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी मुस्कान आज भी लोगों को याद है, उनका नृत्य आज भी कलाकारों के लिए प्रेरणा है और उनकी फिल्में आज भी ये एहसास दिलाती है कि सच्ची प्रतिभा कभी पुरानी नहीं होती। अगर आपको लगता है कि आज की पीढ़ी को भी वैजयंतीमाला जैसी महान कलाकारों की कहानी जाननी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि वैजयंतीमाला की कौन सी फिल्म या कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, दिलचस्प कहानियां, विवाद, प्रेम कहानियां और दिग्गज कलाकारों की पूरी जीवन यात्रा सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए।